हर रेस नीति लीला माता जी परम पूज्य भक्ति राघव महाराज जी की शिष्या हैं। माता जी भी काफी टाइम से इस्कॉन में है और जैसे भक्ति राघव महाराज जी का वर्णाश्रम का प्रचार करने का मूड है, जैसा प्रभुपाद जी चाहते थे, वैसे भी नित्य लीला माता जी भी काफी इसका प्रचार कर रही है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान कराची पर माता जी बाहर जब जहाँ भी जाती हैं तो वी सी हर एंगेजिंग हर। डॉक्टर माता जी डॉक्टर है तो उनके जो डॉक्टर फेलो मेट्स हैं उनसे भी कीर्तन करवाती हैं। सीन दिस नाइस वीडियोस, सो शी इज अ वेरी नाइस डिवोटी एंड वेरी हम्बल, और उनका क्लास बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो आज का श्लोक हम लोग माता जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सो ओवर टू यू माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, वार्म वेलकम टू दिस सेशन एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका संग फिर से प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा है। हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी और कुंजेश्वरी देवी दासी जी की बहुत बहुत अत्यंत बहुत थैंक्स है, ग्रेटिट्यूड है, बहुत ज्यादा इनका आभार है कि इन्होंने मुझे मौका दिया। तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमस्ते वासुदेवाय। ओम अज्ञातमात्रस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सर्गजातं सागरा रघुनाथाय तं सजीवन् साद्वैतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्तां स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरु व्यास कृपा सिंधु वैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंगं लंघेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा। श्लोकास 16, 17 and 18, चैप्टर 1। फाइनली हम कैंटो 4 के अंदर आ गए हैं। दिस इज सो ग्रेट 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 ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कि हम जो कपिल मुनि जी की शिक्षाएं थी, सारी उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, उनमें हम विचरण करते हुए अब हम और आगे बढ़ गए हैं। एंड इसमें जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, जो उद्देश्य चल रहा है, वो डॉटर्स ऑफ मनु, जो मनु जी हैं, जहाँ से जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वो क्रिएशन करते चले जा रहे हैं प्लैनेट्स वगैरह की सृष्टि की। अभी भी सारी क्रिएशन और वो सब चल रही है। तो उसमें फिर जो डॉटर्स होती हैं उनकी मनु जी की, उनका क्या रोल होता है भगवान की लीलाओं में, वो सब उसका चर्चा चल रहा है। और उसमें श्लोक 16 को हम देखेंगे। श्लोक 16 के अंदर विदुरा वाचा, विदुरा वाचा अतेभ्रेः सुरा श्रेष्ठा ते उत्पते अन्ता हतेव प्रसिचित् शिक्रसब्जक्ता एतद् अख्याहि मे गुरु। Translation: After hearing this, Vidura inquired from Maitreya, my dear master, how is it that three deities, Brahma, Vishnu, and Shiva, who are the creator, maintainer, and destroyer of the whole creation, became the offspring of the wife of Atri Muni? Text 17, Maitreya Uvacha. Kamana chodita srashta atir bhama vidambara saha
पत्नय रक्षम कुलदिरीम तपस्वी सिद्धिता. Translation: Maitreya said, when Lord Brahma ordered Atri Muni to create generations after marrying Ansuya, Atri Muni and his wife went to perform severe austerities in the valley of the mountain known as Raksha. Then text 18. Tasmin prasuma, sorry, tasmin prasuma sthabhaka. पलासो का काम में रब. Then विरभि सुदार्भिर उत्कृष्टे निर्विंध्य samantata. Okay, translation: in that mountain valley flows a river named Nirvidya. On the bank of the river are many Ashoka trees and other plants full of palasa flowers, and there in always the sweet sound of a water flowing from a waterfall. The husband and wife reach the beautiful place. Okay, so बहुत ही अच्छा चैप्टर है. थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया गया है कि कैसे जो देवहूति और प्रदमा मुनि है, उनकी जो औलादें हैं, उनकी जो 9 बेटियां होती हैं. और आपको पता ही है कि एक बेटा होता है कपिल मुनि जी, और कपिल मुनि जी के पीछे चैप्टर के अंदर सारे संवाद हुए हैं माता श्री जी से, देवहूति जी से, वो सब आप सुन चुके हैं. एंड अब उनकी बेटियों का चर्चा हो रहा है. तो उनकी बेटियों में एक बेटी जो जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, दैट इज अनसुईया. तो वैसे तो बहुत सारी उनकी बेटियां होती हैं देवहूति जी की. अनसुईया का जो चर्चा है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनका गुणगान है, वो कई प्रकार के सब्जेक्ट मैटर्स के साथ हो रहा होता है. चाहे वो जो है वो उनकी चेस्टिटी हो, उनकी पवित्रता हो, उनकी पावरफुल बहुत सारी उनके पास कलाएं हो, चाहे उनकी रिद्धियां हो, सिद्धियां हो, इतनी सारी उनके पास कहा जाता है कि पावर्स होती हैं कि वो बहुत साली आई भी हो, यानी खाना वगैरह ना उग रहा हो, अनाज ना उग रहा हो, दर में अगर फल, बहुत सारे ऐसे सीजन्स होते हैं या ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि नहीं अगर भी आ रहे होते हैं फल वगैरह, तो अनसुईया जी का आपको पता है जो उनका पराक्रम होता है, उनका जो स्किल सेट होता है, जो उनके पास दिव्य पावर्स होती हैं, उसके थ्रू वो इवन चेंज कर देती हैं सिचुएशंस को. अनसुईया जी जो है वो वरदान, इतना बड़ा वो वरदान पाती हैं, इतनी तपस्या करती हैं कि भगवान स्वयं जो है वो उनके पास आए, वो प्रकट हो उनके पास. वो अपनी संतान के रूप में भगवान को पाना चाहती हैं. ये भी आपने पीछे वाले श्लोक के अंदर टेक्स्ट 15 के अंदर आपने देखा होगा. तो वहां पर ये बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का उत्पन्न होता है, प्राकट्य होता है अनसुईया जी और अत्रि मुनि जो उनके पति देव हैं, उनके यहाँ कैसे जो त्रिमूर्ति जो देव हैं, देव मतलब या भगवान हम कह सकते हैं उनको, भगवान नहीं मतलब जो भगवान के विस्तार हैं, उनका कैसे प्राकट्य होता है वो सब आप देख चुके हैं. और ये भी आप पीछे श्लोक में आप देख चुके हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो हैं वो उनके द्वारा द्वारसा मुनि सोमा जो स्वयं भगवान जो स्वयं ब्रह्मा जी का विस्तार है, उनका अंश है, मतलब बहुत बड़ा उनका पार्ट है. एंड दुर्वासा मुनि एंड दत्तात्रेय, ये तीनों जो है वो प्रकट होते हैं. तो बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश
जी की पार्शल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब उनके जो पार्ट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जाहिर बात है खुद से डायरेक्ट तो प्रकट नहीं हो जाएंगे माता के स्थान से। जो अनसुईया जी हैं तो उनका जो प्राकट्य होता है वो एक एक पार्ट उनका जो है वो प्रकट होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये सोमा यानी ब्रह्मा जी, दत्तात्रेय विष्णु जी, एंड जो द्वारसा मुनि है वो शिव की एक अंश है, पार्ट है, उनका अंश है। यहाँ पर प्रभुपाद जी का मैं पूरा उसमें परपट पढ़ रही थी, ब्रह्मांड पुराण और बाकी शास्त्रों से भी इस पूरे जो प्राकट्य है उसको मैं देख रही थी। तो वहां पर एक कॉन्वर्सेशन बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी, उसमें प्रभुपाद जी की कॉन्वर्सेशन थी एंड ही वो डिस्कसिंग दिस के देखिए हमारे यहाँ हमें इतनी भगवान से वरदान है, हमारे पास इतनी भगवान की शक्ति, हम अंश है तो हमारे पास शक्तियां हैं भगवान की, कि भगवान स्वयं एज अ पिता जो है वो हमारे प्रकट होते हैं। हम भगवान को इवन अपने बेटे के रूप में भी पा सकते हैं। तो अनसुईया जी औतरीय जी ने यही कार्य किया था कि उन्होंने तपस्या की बहुत ज्यादा, और तपस्या करके जो ब्रह्मा जी का उनको ऑर्डर मिला था, इस श्लोक के अंदर हमने ये भी देखा। पहले श्लोक में तो ये था कि जी जो विदुर जी हैं वो पूछते हैं ना मैत्री मुनि से कि ऐसा क्या उद्देश्य था कि ये तीनों जो मेंटेन करते हैं, जैसे विष्णु जी ब्रह्मा जी जो क्रिएट करते हैं और जो शिवा जी जो डिस्ट्रक्ट करते हैं, क्या कहते हैं उसको प्रलय काल करते हैं, ये तीनों जो है वो प्रकट हुए अनसुईया जी से। इसका क्या उद्देश्य है, ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों को प्रकट होना पड़ा उनके अंश के रूप में, द्वारसा मुनि एंड दत्तात्रेय जी एंड सोमा के रूप में, ऐसा क्या उद्देश्य है? ये पूछ रहे हैं कौन, विदुर जी जो है वो मैत्रेय मुनि जी से। और फिर नेक्स्ट श्लोक के अंदर बताते हैं कि जी ये ब्रह्मा जी के ऑर्डर से, क्योंकि जनरेशंस को और आगे बढ़ाना है तो इस वजह से प्राकट्य हुआ और उत्पत्ति हुई। और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि उनकी तपस्या थी बहुत और मनोकामना भी थी, अत्रेय जी और अनसुईया जी की, तो प्राकट्य हुआ। एंड तीसरे श्लोक के अंदर प्राकट्य के लिए वो कहाँ जाते हैं, रक्षा नाम का वहां पर एक वैली होता है, माउंटेन्स होते हैं, और वहां पर निवेद्य समथिंग कोई एक वर्ड था, वो दरिया वगैरह होते हैं वहां पर, तो वहां जाके तपस्या होती है। ये हमारे आज की 3 श्लोक है। तो मैं चर्चा कर रही थी कि प्रभुपाद जी ने कॉन्वर्सेशन में ये बात कही कि सॉरी, कि हमारे यहाँ ये जो है वो आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं प्रेम अनुसार, इंसान के भाव अनुसार, भक्ति अनुसार मनुष्य अगर चेष्टा करता है, उसका लक्ष्य अगर मनुष्य का, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो जिस रूप में व्यक्ति देखना चाहता है भगवान उस रूप में आके जो है वो दर्शन देते हैं, चाहे बेटे के रूप में। और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि पिता है, भगवान स्वयं पिता है, लेकिन वो एट द सेम टाइम जैसे यशोदा मैया के पास जो है वो कृष्ण के रूप में आए, या देवकी जी के पास कृष्ण देवकी नंदन के उसमें रूप में आए, और इसी तरह से राम जी के का दर्शन हुआ, राम जी का जो है वो उत्पत्ति हुई है राजा दशरथ के यहाँ, कौशल्या जी, तो ये सब तपस्वी थे, ये सब तपस्या करते थे अपने अपने जो भी युगों के अंदर, और वो भगवान की मांग रखते थे अपने मन के अंदर कि हमें तो भगवान ही बेटे के अंदर चाहिए, तो भगवान फिर आके वैसे ही दर्शन भी दे देते थे। और उनके पास जो है वो भगवान अपनी लीलाएं करते थे नाना प्रकार की। तो जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें 3-4 चीजें प्रभुपाद ने बहुत एम्फसाइज की। पहली चीज कि देखें भगवान जो है वो पिता पुत्र प्रेमी हर रूप में आप उसको पा सकते हैं। वरना जो हम डिफरेंसेस देखें बाकी फिलोसफीज के अंदर, या जो बाकी सिद्धांत वगैरह है, तो वहां पर ये उपलब्धि हमें नहीं हासिल। ये वाला जो श्रेय है, क्रेडिट है, ये वाला जो एक ऊंचा स्थान है कि भगवान हमारे बेटे के रूप में भी आ सकते हैं, तो ये कहीं पर भी नहीं अवेलेबल। वहां पर तो या तो वो ब्रह्म ज्योति के उपासक पर ही कहानी खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि अच्छा जी भगवान जो है जो हमारे जो लॉर्ड है, या हमारा मतलब जो भी अस्तित्व है उसके जो फाउंडेशन है वो ब्रह्म ज्योति है, नूर है, रोशनी है। या तो बहुत से लोग वहीं तक ही सीमित हो जाते हैं, जिसको हम ब्रह्मवादी कहते हैं। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो जैसे आपको पता ही है कि वो
जो भगवान का वैकुंठ धाम है वहां बाहर जो रोशनी है उसको पूछते हैं, वो रोशनी वो समझते हैं भगवान रोशनी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत से लोग जो है ना उनका जो वजूद है, जो भावना है वो यही तक सीमित है कि भगवान जो है वो नूर या रोशनी है। फिर मायावाद की बात करते हैं। मायावाद वाले जो लोग होते हैं आपको पता है कि वो फॉर्म की पूजा तो कर, मतलब फॉर्म को मानते तो है, वो कहते हैं भगवान की फॉर्म है, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान की फॉर्म मटेरियल गुणों से बनी हुई है, मटेरियल एलिमेंट्स के, जैसे हम इंसानों की मटेरियल जो तत्व है सारे, धरती आकाश पृथ्वी वायु वगैरह, तो वैसे ही भगवान का भी जो अस्तित्व है वो इन्हीं एलिमेंट्स के, इन्हीं गुणों के आसपास घूमता है। ये कौन कहते हैं? मायावादी। तो इसको प्रभुपाद ने कहा कि ये ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। दे ऑल विल गो टू द हेल। हेल इसलिए कि वेदास या जो शास्त्र है उसको ये लोग नहीं फॉलो करते हैं, ये फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं, और ये भगवान को की फॉर्म को मानते हैं, पर वो मटीरियल गुणों से ही उसको जो है वो संबोधित करते हैं भगवान को। परिभाषा उनकी भगवान के लिए ये होती है कि यस देयर इज लॉर्ड, बट वो वैसे ही है जैसे एक मनुष्य के जो है वो प्रकृति गुण होते हैं, और ये हम जो है वो जिस तरह अफेक्ट हो रहे होते हैं 3 गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वगैरह। और प्रभुपाद ने वहां पर ये अप्रिशिएट भी किया कि इवन ये जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी फिर भी उनके पास चांस होता है कि वो कहीं ना कहीं वापसी, क्योंकि वो भगवान के जो वैकुंठ धाम है उसके बाद जो रोशनी है उसको पूज रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास ये चांस रहेगा कि वो दोबारा धरती पर आकर, और अगर कोई साधु संतों का कोई उनको वो मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान भक्ति में लीन करके और वापसी जा सकते हैं, परमधाम भगवान की तरफ जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने वहां एग्जाम्पल भी दी कि जो 4 कुमार होते हैं, तो 4 कुमार क्या होते हैं? वो बेसिकली ब्रह्मवादी होते हैं। वो नूर की रोशनी की प्रकाश की जो है, प्रकाश के जो है वो बेसिकली पुजारी होते हैं, मतलब प्रकाश को जो है वो मानते हैं। तो जब जय विजय के पास वो वहां जाते हैं और उनको ये अवसर मिलता है कि जो भगवान की तुलसी महारानी होती है, तुलसी जी के पत्ते जब वो सूंघते हैं, उन वक्त ये जो 4 कुमार होते हैं, तो सूंघते ही उनको जो है वो भगवान की इतनी कृपा मिल जाती है कि वो फिर साकार वादी हो जाते हैं। जो साकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण है उनकी उपासना करने लग जाते हैं। तो यही भेद होता है कि जो ब्रह्मवादी सॉरी जो मायावादी होते हैं, वो बेसिकली जो है वो बहुत डेंजरस अवस्था है उनकी, कि ना वेदों को समझते हैं, ना भगवान की वाणी को समझते हैं, ना भगवान की प्रॉपर साकार रूप को समझते हैं। पर ब्रह्मवादी जो है वो उनके पास कहीं ना कहीं ये चांस होता है। परंतु इससे भी परे जो है वो शून्यवादी, आपको पता है जो बुद्धिज्म वगैरह, तो वो तो किसी को मानते ही नहीं थे, बिल्कुल जीरो है उनके लिए, तो भगवान का अस्तित्व ही जीरो है। यहाँ पर बहुत सुंदर जो है वो लीलाएं और कथाएं जो है इस कैंटो के अंदर हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि स्वयं भगवान जो है वो डिफरेंट जो साधना है, चेष्टाएं हैं भक्तों की, उसके अनुसार प्रकट होते रहे हैं लीलाओं के अंदर, जो भगवत पुराण के अंदर। तो हमारा जो अंधकार है हर प्रकार का, वहां पर प्रकाश जो है वो आ रहा है। हम समझ रहे हैं भगवान को कि भगवान एक्चुअली साकार रूप में होते हैं, भगवान साकार रूप है। और भगवान स्वयं बताते हैं कि मुझसे जो है बलदेव प्रकट होते हैं, बलदेव जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अभिमन्यु, सॉरी 4 जो होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, 2 और, तो ये 4 जो है मुझे ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त, तो ये 4 जो है वो प्रकट होते हैं। फिर वहां से नारायण, वहां से जो विस्तार होता है, तो आपको पता है नारायण है, अनिरुद्ध, सॉरी है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध वगैरह जो होते हैं। और फिर भगवान का यहीं पर ही जब सृष्टि बन रही थी, तो हमने देखा था नारायण प्रकट होते हैं, एंड विष्णु जो है बहुत सारे होते हैं। इसी तरह नारायण भी बहुत सारी संख्या में होते हैं, नारायण जो होते हैं वो भी बहुत सारी संख्या के अंदर होते हैं, एंड विष्णु जी भी बहुत सारी संख्या के। ये प्रभुपाद जी अपनी कन्वर्सेशन में बता रहे, देयर आर so many Narayanas and also there are so many Vishnu categories.
और फिर वहां प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि राम के रूप में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है एंड नरसिम्हा जी के रूप में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। यस माता जी, माता जी हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है। क्लियर है। हरे कृष्णा। आई थिंक उनका नेटवर्क माता चला जी गया का है फॉर टू रिजॉइन। Hare Yeah, Krishna, Hare can Krishna you? Mata. Hare Krishna. So sorry, there was some problem actually, internet connection. I'm extremely sorry. Yeah, it's okay. Okay. So yes, I was telling कि जो प्रभुपाद जी है उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो भगवान अपनी एक्सपेंशन के थ्रू धरती पर आते हैं और कैसे जो भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करते हैं। और यहाँ पर जो संवाद चल रहा है विदुर जी का मैत्री मुनि जी से, यहाँ पर यही बातें हो रही हैं कि वो आ भी रहे हैं भगवान और इतने यानी डिफरेंट डिफरेंट अंश के अंदर आ रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं एंड जो शिव जी हैं वो आ रहे हैं। तो इन सब का कारण क्या है, भगवान को क्यों आना पड़ रहा है और अनसुईया जी के माध्यम से वो प्रकट हो रहे हैं, तो कैसे हो रहा है ये उत्पन्न वगैरह, ये सब बातें हो रही हैं। तो यस, प्रभुपाद जी ने इस विषय के अंदर बहुत मतलब एक बहुत बहुत तरह के उदाहरण दिए, जिसमें पिता और बेटे का कैसे जो है वो भगवान जब रूप में इस रोल्स के अंदर बेटे और पिता के उसमें आते हैं तो आदान प्रदान होता है, प्रेम भाव होता है, भक्तों की रक्षा और वो सब तो हमें पता ही है। परंतु बहुत सारे और भी कार्य होते हैं, जैसे कि अभी प्रकृति को आगे बढ़ाना है, संख्या को बढ़ाना है, जनरेशन्स को आगे बढ़ाना है, ब्रह्मा जी का ऑर्डर है। तो जो भगवान का जो प्रकट्य है उसके डेफिनेटली उद्देश्य तो होते ही हैं।
फिर आगे हमने देखा कि तपस्या जो है वो उसके लिए दोनों अत्रि जी या अनसुईया जी जो है वो जाते हैं। इतनी ज्यादा मेरिट्स हैं, हम अनसुईया जी या अत्रि जी के बारे में पढ़े तो अनसुईया जी के बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं कि वो धरती, अंबर, आकाश, हर प्रकार की चीजों को चेंज करने का उनके पास शक्ति होता है। शक्ति से जो है वो फलों को प्रकट कर लेती हैं दरख्तों के, वो शक्ति से सब कुछ कर सकती हैं। इसी तरह अत्रि मुनि जी जो वेदास है, उनके जो श्लोकास वगैरह है, उनकी जो रचना है वेदास के अंदर, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अत्रि जी के माध्यम से हम पढ़ते हैं बहुत सारी वेदास वगैरह के अंदर भगवान की स्तुतियां होती हैं। एंड अत्रि जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें भी है कि जब अंधकार हो गया था और सूर्य वगैरह जी जो है वो उस वक्त नहीं प्रकट हो पा रहे थे धरती पर, बहुत ज्यादा बिल्कुल खूब अंधेरा छा गया था, तो उस वक्त भी अत्रि जी हैं या अनसुईया जी हैं, उन्होंने इस चीजों को रिसॉल्व किया था। और ऐसी बहुत सारी टाइप की फेमाइन आ गई या धूप आ गई या बहुत ज्यादा भूकंप आ गया या सैलाब आ गए या तूफान आ रहे हैं या कुछ, तो उसमें मतलब वो अपनी शक्ति से बहुत कुछ जो है वो चेंज कर सकते थे। एंड अनसुईया जी का तो हमने यहाँ तक भी एक रामायण के अंदर पूरा उदाहरण जो है वो सुना है। लास्ट टाइम भी मैंने ये जिक्र किया था इसका कि सीता जी और राम जी जब चित्रकूट के अंदर जब आते हैं तो वहां पर आश्रम में छोटा सा कुटिया होती है, वहां पर राम जी सीता जी को जिंदगी में पहली दफा जो है वो उनको उपदेश देते हैं, पहली दफा उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जाके माता जो अनसुईया जी हैं उनको प्रणाम करना, उनकी सुनना और उनका आदर उत्तम कोटि का होना चाहिए। बहुत उनका जो आदर है, सम्मान है, उनकी पूजा जो है वो बहुत केयरफुल होके बहुत उत्तम तरीके से करनी है सीता जी को, उन्होंने ये कहा राम जी ने। और आप देखें जैसे ही वो आश्रम के अंदर आते हैं तो सीता देवी जो है वो प्रणाम करती हैं उस वक्त मानसुईया को। तो मानसुईया जी जो है उनको तो पता ही होता है कि ये तो स्वयं ही गॉडेस है, गॉडेस ऑफ वर्ल्ड है ये माता सीता स्वयं जो है वो लक्ष्मी जी पधारी है मेरे पास और ये मुझे प्रणाम कर रही हैं और मेरी स्तुति कर रही हैं, मेरी वंदना कर रही हैं। तो वो कहती है कि जब यही इतना मुझे कुछ प्रणाम और सब कुछ कर रही है और इतनी महान हस्ती क्वीन ऑफ वर्ल्ड होकर भी, रानी है, महारानी है, और मुझे वो कर रही है, तो मैं भी क्यों ना अपना बहुत ज्यादा जो बेस्ट वर्जन है ऑफ गिविंग, तो मैं भी वो प्रकट करूं अपना, और किसी प्रकार से इनका आशीर्वाद, इनके चरणों की धूल मुझे मिल जाए। तो वो क्या करती है, अपने आभूषण वगैरह है, अपने जो सुंदर वस्त्र है दिव्य, उनके पास नाना प्रकार के जो भी वस्त्र वगैरह होते हैं वो सब सीता जी को देती हैं। एंड लेकिन होता क्या है कि उसी आश्रम में आप देखें कि जो सीता जी है वो चरणों में बैठी होती है अनसुईया जी के। राम का जाहिर बात है वचनों का आदर तो होता ही है, परंतु वो स्वयं भी ऐसी देवी होती हैं कि जो सम्मान करती हैं, आदर करती हैं। जो भक्तों का आदर करने वाली देवी है वो माँ लक्ष्मी, हम सब जानते हैं। एंड एट द सेम टाइम अत्रि मुनि जो है राम जी को जो है ऊंचे स्थान पे बिठाते हैं, जो आसन होता है वहां पर बिठाते हैं, उनका चरण धोते हैं, उनकी पाद सेवन करते हैं। तो इस तरह से वहां पर जो है एक तरह की लीला चल रही होती है अनसुईया जी। और अनसुईया जी तो वो महान नारी है, आपको पता ही है कि जिन्होंने जो शिव जी और ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी हैं, उनको अपना छोटा सा बेटा बना दिया था। आपको पता ही है कि वो जो त्रिदेवी होती हैं वो भी हैरान हो रही होती है, पर ऑब्वियसली लीला ही है और समझ नहीं आ रहा होता है। एक लीला आप लोगों ने भी सुनी होगी कि वो जब स्नान के लिए जाते हैं अत्रि मुनि जी, तो ये इस तरह की अवस्था में होती है अनसुईया जी के, जब ये त्रिमूर्ति जो देव हैं ब्रह्मा शिव विष्णु, ये जब आते हैं उनके घर पर और उनको परोसना होता है, कुछ ना कुछ उनको आदर भाव देना होता है, उनका सम्मान करना होता है। तो अनसुईया जी भी उस वक्त इस प्रकार की अवस्था में नहीं होती है कि वो उनको
परोस सकें और उनको अच्छे से आदर कर सकें, उनको रेसिप्रोकेट कर सकें, तो उसी वक्त क्या होता है फिर उसी वक्त सॉरी यस उस वक्त वो क्या करती है कि जो ब्रह्मा अपनी शक्ति से वो क्या, अब जाहिर बात है उनको जब इतनी बड़ी हस्तियां आ गई हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज आई हैं, द्वार पर आई हैं, अत्रि मुनि जी तो नहाने में गए हुए वहां पर स्नान करने, और ये खुद भी इस अवस्था में है कि वो उनको नहीं उस वक्त जो है वो सम्मान से भोजन परोस सकती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो उनको दूध वगैरह, उनको छोटा बच्चा बनाकर तीन जो है वो और दूध वगैरह देती हैं, तो उस तरह से वो बहुत ज्यादा उनको आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पर जो मैं कन्वर्सेशन की बात कर रही थी, प्रभुपाद जी ने ये बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश टोटली स्पष्ट हो गया है कि उनके कोई रचेता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके ऊपर कोई हस्ती है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके कोई स्वामी है, और वो श्री कृष्णा है। कृष्णा इज नॉट अ इनकारनेशन। यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि विष्णु जी जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, मतलब सृष्टि का जो है वो परवरिश करते हैं, एंड ब्रह्मा जी रचना करते हैं, एंड शिव जो है वो प्रलय काल करते हैं या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं चीजों को, शिव जी जहाँ जरूरत होती है। तो ये सारे कार्य कराने के लिए जो मेन जो फाउंडेशन है, जो उनके ऊपर जो मेन जो बॉस है, दैट इज श्री कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो श्री कृष्णा है। और अनसुईया जी का जो है वो बहुत बड़ा इसके अंदर रोल रहा है कि क्योंकि वो चाहती हैं कि बेटा उनके पास आए। अभी देखिए यहाँ पर भी वो कहते हैं ना कि जो आप मांगो भी तो आप सोच समझ के मांगो कि आपकी मन की इच्छा जो है वो उसमें है क्या, आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर अत्रि जी और अनसुईया जी ने जो है ना भगवान के जैसा जो है वो पुत्र चाहा, यहाँ पर उन्होंने चाहा कि भगवान के जैसा पुत्र हो जाए। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी के प्रपट ने यहाँ पर हमें बताया कि यहाँ पर कहीं ना एक मटेरियल टाइप की एक कहीं ना कहीं संसारिक जो है वो है, तो जाहिर बात है भगवान की इच्छा करना बहुत बड़ा एक भाव है, बहुत शुद्ध भाव है, लेकिन हम कह रहे हैं भगवान की जैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम जो है वो पूर्णता से हम भगवान को नहीं चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि भगवान ही हमें मिले। जब तक ये पूर्णता वाला जो भाव है ना कि भगवान स्वयं हमें मिल जाए या भगवान स्वयं हमारा जो है गोल है, तो कहीं ना कहीं जो है वो मिस कर रहे होते हैं, मिस आउट कर रहे होते हैं। फिर आपको पता है कि यही तीन जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्वासा सोमा और दुर्वासा सोमा एंड दत्तात्रेय, तो ये तीनों ही मिलकर फिर जो है ना, क्योंकि उनको एक इच्छा होती है अनसुईया जी को, तो एक बेटे के रूप में जो है वो कहते हैं कि ये दत्तात्रेय जो भगवान है, ये इनके जो है वो तीन हेड होते हैं, यानी तीन सर होते हैं, एंड इनके 6 जो है वो आर्म्स होते हैं, तो ये मर्ज होकर जो है वो एक बेटा ही बन जाते हैं कि एक बेटे का वरदान समझ में मिल गया अनसुईया जी को। ब्रह्मा शिव विष्णु जो है मिलकर एक ये दत्तात्रेय के रूप के अंदर एक बेटे के रूप में माँ अनसुईया जी की जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं। और ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि तो ऐसे जो है वो वैसे तो भगवान को जब भी आप याद करेंगे, जहां भी उनको पुकारेंगे, हकीकत है भगवान हर बार आपको जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं, जवाब देते हैं आपको, जो है वो हमेशा जो है वो उनका रिस्पॉन्स मिलेगा। ये तो मेरा अपना भी बहुत अनुभव है भगवान के प्रति, जहां भी जो भी आप अच्छा विचार अच्छी सोच उसको याद करते हैं, भगवान बहुत दयालु है, उसको याद करते हैं, वो हमें याद कर रहे होते हैं। वो हमारे अवगुणों को भी नहीं देखते हैं, भगवान तो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं उससे जुड़ते रहे भगवान से। तो भगवान का तो ये इतना ज्यादा जो है वो उदार जो है वो उनका करुणा निधान है, उदारता है उनकी, बहुत ज्यादा उदार उनका जो है वो चरित्र होता है। कहा जाता है वैसे तो हर जगह हर जिस भी स्थिति में भगवान को याद करेंगे आते हैं, लेकिन दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको भगवान ने स्वयं ये मतलब बेनेडिक्शन दी है, बूंद दिया है कि वो जहां भी आप उनको याद करेंगे वो तुरंत वहां मौजूद हो जाएंगे, जैसे कि हनुमान जी एंड दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी के उपासक आई थिंक ये महाराष्ट्र साइड में इनका कोई टेम्पल वगैरह भी है, एंड आई हर्ड समवेयर के
जो जूहू लैंड वगैरह के साइड, प्लीज करेक्ट मी, मुझे नहीं कंफर्म है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था ये किसी आर्टिकल में कि वहीं पर ही कहीं दत्तात्रेय जी का जो है वो कोई टेम्पल वगैरह भी है, कहीं जूहू लैंड के कहीं पर साइड पर भी है, कहीं पर मतलब उसके सामने कहीं पर भी है। एंड उनको कहीं भी दत्तात्रेय जी को आपने याद किया वहीं पर ही वो तुरंत प्रकट हुए हैं। हनुमान जी का तो आपको पता है, सीता माँ ने स्वयं उनको कहा था कि तुम्हारा गुणगान जो भी है, तुम्हारी जो चर्चा है वो होती रहेगी। और जो वो है किम पुरुष जो वर्ष है, किम पुरुष जगह है, वर्ष है यहाँ पर, वहां पर ये रहते हैं हनुमान जी, तो वहां गुणगान राम का करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। तो कहीं पर भी कोई भी भक्त याद कर रहा होगा, अब हम कथा भी कर रहे हैं तो हनुमान जी स्वयं प्रकट है इस कथा के अंदर, निश्चय, ये निश्चित बात है, हकीकत बात है ये बिल्कुल। तो हनुमान जी हर जगह राम कार्य काज करने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा साथ में ही रहते हैं। एंड इसी तरह दत्तात्रेय जी के अलावा दुर्वासा मुनि जी जो है वो भी आप देखें अनुसुईया जी के उसमें आए हैं। तो दुर्वासा जी के बारे में तो सब जानते ही हैं कि कैसे वो आए थे और द्रौपदी जी की परीक्षा हुई थी और कोई अनाज वगैरह भी नहीं था उनके पास, सब कुछ खत्म हो चुका था पांडवों के पास ही, वो क्या पड़ोसी। और फिर कृष्ण जी से उन्होंने जब प्रार्थना की तो कैसे कृष्ण जी ने वो अनाज का दाना खा लिया उस वक्त, मतलब ग्रहण किया। एंड उसी वक्त कैसे जो है वो तृप्त होके दुर्वासा मुनि जी जो है वो चले जाते हैं। और सोमा जो है वो मतलब जो ब्रह्मा जी है त्रिमूर्ति के अंदर, ब्रह्मा जी का तो आपको पता ही है कि उनके बहुत सारे जो है वो भगवान के कार्य के अंदर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, बहुत सारी लीलाओं के अंदर वो जो है वो सम्मिलित होते हैं। एक अभी मैं प्रसंग पढ़ रही थी ब्रह्मा जी के बारे में, एंड दैट वाज वेरी आई ओपनिंग कि जब वो कृष्ण जी से वृंदावन के अंदर स्तुति कर रहे होते हैं, जब वो चुरा लेते हैं उनके बछड़े और सब जो बछड़े चुरा चुरा लेते हैं, गोफ वगैरह भी चुरा लेते हैं जब ब्रह्मा जी, तो उस वक्त ब्रह्मा जी स्वयं अपनी स्तुति में कृष्ण को कहते हैं कि मैं तो समझ रहा था कि मैं आपको जान गया हूँ, जब मैं ये पूरी क्रिएशन वगैरह कर रहा था, जब वो सेकेंडरी क्रिएशन भगवान उनको डिप्लॉय करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई सेकेंडरी क्रिएशन जो प्रकृति की रचना है वो करो। तो ब्रह्मा जी जो है वो कहते हैं कि उस वक्त तो मैं समझता था कि भगवान जो है वो मेरे स्वयं फाउंडेशन बेसिक्स जो है वो मैं जान गया हूँ, वेदास मुझे आ गए हैं समझ में, और वही भगवान है जो मुझे उस सृष्टि के अंदर जहां से मुझे ऑर्डर मिल रहा था। लेकिन अभी आप जो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं देख ही नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाया कि आप ओरिजिनल श्री कृष्णा है। इवन शास्त्रों के अंदर यहाँ तक बात आती है कि जो मतलब ब्रह्मा जी भी अपनी बुद्धि तक एक लिमिट तक भगवान को समझ पाए थे जब वो क्रिएशन कर रहे थे सृष्टि की, जब वो रचना कर रहे थे। जब वो वृंदावन के अंदर आए और जब वो धरती पर आए, वृंदावन के अंदर खड़े हुए जब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं कि मैंने क्या आपको समझा ही नहीं, और आपकी बछड़े वगैरह सब यहाँ पर जो है गोप चुरा लिए सारे, मुझसे तो बड़ा अपराध हुआ है। पर भगवान मैं तो वो वही नारायण और वही विष्णु हो, वो जो क्रिएशन हो रही थी वहां पर, मैं तो वहां तक ही सीमित कर रहा था आपकी जो है वो अस्तित्व को, आपकी पावर्स को, और बट एक्चुअल ओरिजिनल श्री कृष्णा यू आर हियर, यू आर हियर। सो कहने का मकसद यह है कि रिप्रेजेंटेशन भगवान की जो है वो हमारी सोच, हमारी बुद्धि से लिटरली बाहर ही है। हम नहीं समझ पाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक सिर्फ चावल का दाना खिलाकर भगवान श्री कृष्ण को तृप्त कर दी दुर्वासा जी की भूख, यहाँ पर जो है वो ब्रह्मा जी जो है वो अपनी स्तुतियों में अब भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और तो उनका ऑलरेडी इंटरेक्शन हो चुका है सृष्टि क्रिएशन के अंदर, परंतु अब उनको पता चल रहा है कि स्वयं जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ भगवान है वो श्री कृष्णा है, जिससे बलदेव जी प्रकट होते हैं, फिर संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न वगैरह आते हैं, नारायण और राम और नरसिम्हा, ये सब फॉर्म्स आती हैं जो भगवान स्वयं है, भगवान स्वयं है, और श्री कृष्ण ओरिजिनल फॉर्म है। इवन मतलब कहा जाता है कि स्तुतियों के अंदर जो है वो भगवान को स्वयं जो है वो जो वो है ब्रह्मा जी है,
वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कृपा से, अहितु की जो कृपा है उसी से ही हम आपको समझ सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। कोई नहीं समझ सकता है आपको कि आप क्या है, आपका क्या पावर्स है, आपका क्या करुणा में आपका गेस्चर है भक्तों के लिए, कितने आप जो है वो उदार हैं। और वो नाना प्रकार की, इवन हम स्तुतियां करते हैं, ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि नाना प्रकार की हम स्तुतियां कर रहे होते हैं, पर भी हम आपको, आपकी कृपा के बगैर हम नहीं समझ सकते आपको। फिर उन्होंने जैसे टाइप्स वगैरह ब्रह्मा जी ने बताई कि आपको स्तुति या आपसे जब कोई प्रार्थना करना चाहता है तो मनुष्य कई प्रकार से प्रार्थना करता है। जैसे कि ग्लोरिफिकेशन एक तरह की प्रेयर है, हम ग्लोरीफाई करें भगवान को, भक्तों को, भक्तों के आचरण को, भक्तों के जो उदार भाव है, उनकी करुणा है, और जो हमें ज्ञान प्रकार हमें प्राप्त कराते हैं, प्रकाश हमारे जीवन में लाते हैं, हम उसकी जितनी स्तुति करें, जितनी ग्लोरिफिकेशन करें, ये एक प्रार्थना है एक टाइप की। ब्रह्मा जी कहते हैं दूसरी टाइप की प्रार्थना क्या होती है कि मनुष्य जो होता है वो निमर भाव से भगवान से इच्छा करता है भक्ति के लिए, ये भी एक प्रार्थना है। फिर तीसरी प्रार्थना ये होती है कि अपने जो जो अपराध वगैरह है हम उसकी क्षमा याचना करते हैं, ये भी एक तरह की प्रार्थना है भगवान से। कि जैसे जहां पर जो है वो जो ब्रह्मा जी हैं वो अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, ये भी प्रार्थना है, स्तुति है। इसी प्रकार से वरदान जो हम मांग रहे होते हैं बहुत सारे, अभी जैसे अनसुईया जी हैं, अत्रि जी हैं, इन्होंने क्या किया, वरदान ही मांग लिया ना भगवान से, तपस्या की बहुत ज्यादा, जंगलों में गए, रक्षा नाम का जो जंगल था और निर्विद्या नाम का वहां पर समंदर, ओशियंस और वैलीज और वहां पर है, तो वहां जाके क्या तपस्या ही कर रहे हैं वहां पर। तो बेनेडिक्शंस, तो 6 प्रकार की उन्होंने ब्रह्मा जी ने बताई कि प्रेयर्स होती हैं या प्रार्थनाएं होती हैं जो मनुष्य, सॉरी 4 प्रकार की जो है वो प्रार्थनाएं होती है जो मनुष्य कर सकता है। उसमें उत्तम जो प्रार्थना होती है वो ये है कि हम ग्लोरीफाई करें भक्तों की, साधु संघ की, आचार्य जनों की, गुरु जनों की, जितनी हो सके ग्लोरिफिकेशन करें। भले हमसे पाप हो रहे हैं, हम दुष्ट पापी हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम जितनी ग्लोरिफिकेशन कर सके, हम जितना जो है सम्मान कर सके भक्तों का, साधुओं का, और इसी से अहितु की जो है वो हमें कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा के सिवा कोई भी नहीं जान सकता। तो ब्रह्मा जी जो है वो, उनकी बहुत सारी, वैसे तो आपको पता ही है लीलाएं हैं। यहाँ पर अनसुईया जी जो है वो के पास जो है वो एक बालक के रूप में प्रकट हो गए थे, यहाँ पर आप देखें, क्योंकि उन्होंने प्रार्थनाएं की थी अनसुईया जी ने कि भगवान जो है मेरे पास आए, और फिर ये तीनों मर्ज होके त्रिमूर्ति एक दत्तात्रेय भगवान के रूप में अनसुईया जी के उसमें आते हैं बेटे के रूप में। सो यस, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रार्थनाएं, स्तुति, हम चाहते हैं क्या है, हमारी मांग क्या है। अनसुईया जी ने तपस्या की, और इसी तरह पहले हमने देखा था शत्रुपा, मनु, इन्होंने तपस्याएं की थी। कौशल्या जी, और वो पिछले जन्म में जो सॉरी वो जो होते हैं उनके पिता होते हैं राम के, उन्होंने तपस्याएं की थी, तो उनके पास जो है वो भगवान आए स्वयं। उद्देश्य तो होता ही है ना भगवान का कि वो क्यों आते हैं। और एक उद्देश्य हम हमेशा ये तो सुनते ही हैं कि भगवान भक्तों की रक्षा करने आते हैं, दुष्टों का जो है वो नाश करने आते हैं। एक और भी मैं अभी कॉन्वर्सेशन प्रभुपाद की पढ़ रही थी, थैंक्स टू हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु के, वो जब मुझे मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो मैं उसको और थोड़ा प्रभुपाद की कॉन्वर्सेशन हो वो और ज्यादा डीपर वे में समझने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे और नई नई चीजें पता चल रही होती हैं। तो वहां पर एक ये भी आ, आ, उनकी कॉन्वर्सेशन में था प्रभुपाद जी की कि भगवान जो है वो अपना कनेक्शन स्टेब्लिश करने आते हैं। एक ये भी जो है बहुत बड़ा कारण है भगवान के आने का। कैसे भगवान जो है वो कभी प्लांट्स के रूप में आते हैं, भगवान कभी जो है वो बहुत सारे पशु, जैसे कोरम, मच्छ, ये सारे कितने अवतार थे ना भगवान के। इवन नरसिम्हा भगवान भी जो है वो उसके अंदर शेर का भी वो होता है, डिफरेंट जो है वो यूनिया है, डिफरेंट प्रकार की यूनिया होती हैं। तो भगवान पशु यूनि में भी आते हैं, मतलब पशु के रूप में भी आते हैं भगवान जो है, दरख्तों के रूप में, और उसमें भी आ जाते हैं। कभी जो है वो
मतलब देवी या देवी रूप में आते हैं, कभी प्लांट्स वगैरह के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। तुलसी देवी भी स्वयं राधा रानी का विस्तार है, आपको पता है, और राधा रानी स्वयं भगवान का जो है वो अंश है, विस्तार है। तो इस तरह से भगवान एक्चुअली जो है वो चाहते हैं कि इंटरेक्ट करें, भगवान कनेक्शन में आए, कि जो यहाँ पर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम साधारण प्राणी हैं, हम संसारिक हैं, हम माया के वश, इल्यूजरी जो मायावी जो एनर्जी होती है उसकी वशीभूत होके हम भूल जाते हैं भगवान को। पर भगवान कहते हैं नहीं, मैं किसी भी अवतार में आके मैं भक्तों से आदान प्रदान करूं, लीलाएं करूं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करूं, कि वो बहुत सारे इसी वजह से जो है वो नाना प्रकार की फॉर्म्स के अंदर आ रहे होते हैं। और यहाँ पर तो ये बिल्कुल एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि एक नारी, एक प्रतिव्रता नारी, और जो उनके ऋषि हैं, जो बहुत महान तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने उनकी तपस्या और उनकी जो ध्यान था, आगे बहुत ज्यादा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि प्राणायाम किया उन्होंने, कैसे एक पांव के ऊपर खड़े रह के उन्होंने तपस्याएं की, और फिर ब्रह्मा जी ने कैसे, फिर शिव जी ने कैसे उनको वरदान दिए, और भगवान कैसे प्रसन्न हुए और उनको ऑर्डर दिया, समझाया, ये सारी बातें थी कि आगे मेंटेन करनी है, जनरेशंस आगे बढ़ानी है, सो ऑन। तो यस, ब्रह्मा जी का कार्य है क्रिएशन वगैरह का, विष्णु जी जो है मेंटेन करते हैं, एंड शिवाजी जो है, बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर आप देखें कि कंफ्यूजन है। ब्रह्मा शिव महेश को लोग मानते हैं, माता जी को, जो भवानी माँ है उनको मानते हैं कि वो क्रिएटर हैं सबकी। डिफरेंट कंफ्यूजन हैं, बहुत सारी तरह की, शिव को भगवान मान लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि परे हैं भगवान, तो ब्रह्मा शिव विष्णु से परे हैं। श्री कृष्णा, जिसको हम भगवान कहते हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, जिसको हम जगन्नाथ कहते हैं, जिसको हम भगवान फाउंडेशन कहते हैं, वो ब्रह्मा शिव विष्णु से परे की बात है, वो है ही परे बिल्कुल। वो स्वयं भगवान श्री कृष्णा है। और समहाउ अब देखे ना, ब्रह्मा जी भी जो है क्रिएशन के वक्त भी वो नहीं, उनको क्लैरिटी मिली कि भगवान श्री कृष्ण ओरिजिनल स्वयं भगवान है, और वो कौन है। वो जब उनके बछड़े चुरा लेते हैं और वहां पर उनके ऊपर ये राज खुलता है कि एक्चुअली जो मैं समझ रहा था, मेरा ज्ञान था, वो अभी भी अधूरा था जब मैं क्रिएशन वगैरह कर रहा था। अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्णा जो है वो क्या ही अद्भुत जो है वो क्रिएटर है असल में, तो क्या ही कलाकार है वो, क्या ही रचनाकार है, मैं तो हूँ ही क्या। तो उनको तब जाके समझ में आती है। एंड सो ऑन, शिव जी के बारे में तो क्या ही बात करें। वो कहते हैं कि मैं नाम जाप करता हूँ राम का या श्री कृष्ण का, तो कोई कार्य कर पाता हूँ। अब यहाँ पर एक कार्य की बात आ रही है ना कि शिव जी जो है वो प्रलय करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं, या सहायता करते हैं लीलाओं में। भगवान की बहुत सारी सहायता की उन्होंने, हर जगह पर जा जाके जो है, कि भगवान के भक्त हैं तो हर जगह प्रकट हो जाते हैं। तो शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं अगर ये सब कुछ कर भी पा रहा हूँ तो मेरा आधार नाम है, मैं नाम आधार के तौर पर। हरे कृष्णा। आई थिंक माता जी का नेटवर्क गया है, सो विल वेट फॉर हर टू रिजॉइन। हरे कृष्णा, कैन यू हेयर मी? यस यस माता। सो सॉरी, आज पता नहीं डिस्कनेक्ट ज्यादा हो रहा है। आज सो नेटवर्क इशू है ज्यादा। हाँ हाँ, आज है सर ऑफ, यस।
So yes, we were talking about शिव जी कि शिव जी स्वयं जो है श्रेय जो है पूरा पूरा भगवान को ही देते हैं, और उनको पता है कि भगवान का नाम जाप करते हैं वो तो उनके अंदर शक्ति आती है और वो सारे कार्य जो है संपन्न कर पाते हैं। तो आखिरी श्लोक हमने लिया, उस श्लोक के अंदर बताई गई कि तपस्या के स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं अत्रि जी एंड अनसुईया जी। So yes, there are different kind of places. इसमें टाउन्स होते हैं, टाउन्स हैं जैसे शहर वगैरह हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि राजसी गुण ज्यादा है। एंड इसी कनेक्शन में हम देखते हैं कि जो विलेजेस वगैरह हैं तो वहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होती है। अभी जो वर्ण आश्रम धर्मा का जो जो कैंपेन वगैरह चल रही है, हिज होलीनेस भक्ति राघव महाराज जो बता रहे हैं, तो वो विलेज स्ट्रेंथनिंग के ऊपर के गांव है, गौ माता है, गायत्री है, गीता है, इन सब का हम सम्मान करें और इसकी वृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं हम इनके प्रति अपना सेवन, इनके प्रति अपना पूजन अर्चन हम इनके प्रति बढ़ाएं, इसको एक्सपेंड करें हम। विलेजेस गांव वगैरह है, गाय माता है, गायत्री है, गंगा है, एंड गीता सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट। तो इसके ऊपर पूरा आपको पता है कि वो रेवोल्यूशन एक कैंपेन जो है चलती चली आ रही है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें बताया था कि वर्णाश्रम धर्म क्यों जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म हम अपने वरण और आश्रम के हिसाब से ड्यूटीज करें, कर्म करें अपना, और साधना भक्ति तो करनी ही हमें साथ साथ में, परंतु भगवान भी हमसे खुश प्रसन्न नहीं होंगे अगर हम अपने जो ऑक्यूपेशनल हमारी ड्यूटीज हैं, हमारे जो कार्य हैं, हम भगवान के नाम होली जप के साथ साथ ना करते जाएं। फिर एक उसमें एक स्टोरी भी आई वाज रीडिंग कि नरसिम्हा देव खुद स्वयं एक जो है वो ब्राह्मण को दर्शन देते हैं और प्रकट होते हैं उसके पास, वो ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मण मैं तुम्हारी भक्ति से ना तब तक खुश नहीं होऊंगा जब तक तुम वर्ण आश्रम धर्मा अपने जो कर्म अनुसार गुण अनुसार जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम पालन नहीं करते हो, भगवान की भक्ति के साथ साथ हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ अगर वो तुम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो तो मैं नहीं खुश होऊंगा, मैं पूरा 100% तुमसे खुश नहीं हो सकता हूँ। नरसिम्हा देव ने स्वयं उस ब्राह्मण को जो है वो दर्शन देके ये बात कही थी। तो उस जमाने से ही जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं उन्होंने ये बताना बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया था, बताया था। और फिर आपको पता है कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, फाइनली प्रभुपाद ने हाईली 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 बहुत ज्यादा उसको जो अग्रेसिवली जो है वो हमें, खासतौर पे जो उनका आखिरी दिहाई थी, लास्ट जो डिकेड था, तो उसके अंदर ज्यादातर उन्होंने इसकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो हमें सब किया, बताया और फोकस कराया कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो विलेजेस वगैरह के अंदर जब लोग रहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, सात्विक गुण बहुत ज्यादा होता है। हम यहाँ शहरों के अंदर रह रहे हैं तो हमारी तो हर वक्त मूड चेंजेस आती रहती हैं, और लिटरली इवन बीइंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ भक्ति मूवमेंट, हम खुद भी बहुत चैलेंजेस फील कर रहे होते हैं। लिटरली हम खुद अपने आप को अगर एनालाइज करें तो देख रहे होते हैं समटाइम रियली वी रियली फील कि चैलेंजेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। टाउन लाइफ, सिटी लाइफ, वहाँ पर सात्विक गुण को मेंटेन करना, बट thanks to Srila Prabhupada and all our guru and acharya and this movement and ISKCON, जहाँ पर हमें ये सीख मिल रही है और हमारे पास ये पूरा एक मेथड, एक पूरा पैकेज मिला हुआ है। जैसे ये साधु संघ है, आप लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कनेक्ट हो रही है इसमें। इसी तरह से जो है हरि नाम संकीर्तन है और माला जाप है। तो थैंक्स टू ऑल दीज बेनिडिक्शंस, ऑल दीज वरदान, ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रभुपाद के हम बचे हुए हैं, वरना बहुत ज्यादा जो है वो डिग्रेडेशन हो गई है, सिविलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये जो विलेजेस वगैरह है यहाँ पर सात्विक गुण वगैरह ज्यादा होता है। एंड टॉप ऑफ इवन दिस प्लेस, ये जो कहते हैं कि माउंटेन्स जहाँ पर हैं, दरिया है, वहां जाकर साधना लोग जो है वो करते हैं, साधना की जाती है। हिमालय की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे अभी भी साधु वगैरह, समटाइम आई रीड देयर स्टोरी कि ऐसे ऐसे है कि उनके पास सारी रिद्धियां सिद्धियां हर चीज दे उपलब्धि उनके पास हो जाती है। इतना वहाँ का वातावरण, हिमालय पर्वत है या और बहुत सारे बद्रीनाथ है या ऐसे बहुत सारे
बिल्कुल शुद्ध वातावरण है कि वहां जाके जो है वो तपस्या करे। तपस्या मतलब नाम जप अगर इंसान करता है, वहां पर भक्तों का संग करता है, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं वहां पर बहुत सारे भक्त वगैरह, वो पिकनिक स्पिरिचुअल पिकनिक होती है। तो आपकी पूरी जो मेंटल जो सृष्टि है हमारी, अपनी जो सोच है, समझ है, हमारा जो उत्साह है, एनर्जी है, सब कुछ दिव्य होना शुरू हो जाता है। और ये वाकई में हकीकत बात है। तो यहाँ पर भी जो है वो ये वाली जो बात आ रही है कि वो जाते हैं अत्रि जी, और पिछले जितने भी ऋषि मुनि साधु आप देखेंगे तो इसी तरह से हम सुनते हैं जंगल में चले गए। और पर क्यों जंगल में चले गए? क्योंकि वहां पर सात्विक गुण बहुत ज्यादा होता है, गुडनेस बहुत ज्यादा होती है, एंड पवित्रता बहुत ज्यादा होती है, वहां पर शांति होती है, वहां का वातावरण ऐसा भक्ति के लिए जो है वो काफी जो है वो फलदायक होता है। बट यस, कलयुग के दौर में इट्स नॉट वेरी इजी कि हम इस तरह की तपस्याएं करें जाएं। हमें इसी वजह से एक पूरा मेन्यू दे दिया है प्रभुपाद ने। सुबह उठे, मंगला आरती करें, मंगला आरती नहीं भी कर पा रहे हैं जो लोग, जाहिर बात है बच्चों को स्कूल भेजना होता है, माताओं को, या जॉब के लिए ऐसे भी लोग हैं 6 बजे निकलना होता है, तो अगर मंगला आरती नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है अपनी माला जो है वो 8-10 भी करके निकले घर से। अगर नहीं भी 16 हो पा रही है, 2 घंटे लगते हैं, नहीं हो पा रही करें। बहुत से लोग सवाल करते हैं मुझसे कि भाई हम एक जगह बैठ के और बोर हो जाते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो आई डोंट नो, एवरीवन हैज देयर अनुभव एंड प्रैक्टिसेस। मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं आधा घंटा बैठ के कर लूं, आधा घंटा चल के कर लूं अपने रूम में, आधा घंटा मतलब जमीन पे बैठ के करती हूँ मैं आसन पर, आधा घंटा मैं चल के करती हूँ, एंड आधा घंटा मैं कुर्सी पे बैठ के करती हूँ, आधा या 1 घंटा इस तरह से। तो मेरे 2 घंटे, अब हर किसी का अपना अनुभव और वो होता है, तो लोग मुश्किल समझते हैं कि अभी आजकल कलयुग के दौर में ये करना कैसा आसान है ना, इतनी तपस्याएं जो हम जंगलों में जाके कर रहे हैं, या मतलब जो साधु संत हैं वो तो करते थे, और वो भगवान उनको देखे ना वरदान भी दे रहे हैं, भगवान स्वयं उनके पास जो है बालक के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं, भगवान विष्णु आ रहे हैं, शिव आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें समझना होगा उसको अप्लाई कैसे करना है ना, उस जो हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है उसको अप्लाई करने की क्या विधि है। अब जरूरी भी नहीं है कि एक आसन पे आप 2 घंटे बैठे रहें और फिर आपकी बॉडी जो है वो उसमें पैरालाइज होना शुरू हो जाए। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप अगर नहीं बैठ के इतनी माला कर सकते हैं तो चलना शुरू कर दें, चल के आप करें आधा घंटा 1 घंटा, जैसे आपको सही लगे, पर कर रहे हैं एटलीस्ट। करना जरूरी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी इसके अंदर, इस पथ पे छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर कहीं कंफ्यूजन आ रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू रियली मेक एनी एफर्ट्स, तो साधुओं के साथ बैठे हैं, साधु के साथ वार्तालाप करें, हम उनसे प्रश्न तो करें, सवाल तो करें, हमारे जीवन के सवाल तो करें। हम जो है वो भक्तों से मिले तो हम पूछे ना कि हमारा जो है वो मन बहुत चंचल है, तो हम नहीं इतना कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर ड्यूटीज का भी बोझ है, हमारे ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, हम बोले ना कहीं कोई रास्ता वो जरूर बताएंगे। इवन प्रभुपाद ने एक लेटर के अंदर ये भी लिखा कि कोई वो थे, उनके शिष्य थे, तो वो पूछ रहे थे ना कि प्रभुपाद मैं ना अभी टाइपिंग के अंदर में लगा हुआ हूँ, सारी जो टाइपिंग करनी है मुझे बुक्स की, और मैं फिर ड्यूटी पे भी जाता हूँ, मेरी मेरी मतलब और भी ड्यूटीज है घर वगैरह की, तो मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने उस डिसाइपल को ये कहा कि अच्छा है, अगर तुम तो 16 माला प्रॉपर माला के ऊपर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, इज प्रेफर्ड। लेकिन व्हाट यू आर टाइपिंग फॉर कृष्णा, इट इज ऑल्सो अ चैंटिंग, इट इज ऑल्सो अ चैंटिंग। तो टाइपराइटर पे जो आप टाइप कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी चैंटिंग, वो ही चैंटिंग है, वो भी जाप हो रहा है आपका असल में। तो क्यों ना ये पूरा दिन हम जो भी ड्यूटीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये भी तो एक प्रकार की सेवा ही है ना भगवान की। तो वो भी भगवान की सेवा में ही वो चला जाएगा, वो भी भगवान का जाप ही कर रहे हैं हम, भगवान को जो है हर श्वास के अंदर हम जो है वो सिमर रहे हैं, हम उसको याद कर रहे हैं एक लिहाज से देखा जाए। अब वो लोग कहते हैं कि अब भगवान को कैसे टाइम दें, टाइम नहीं निकलता। तो भाई टाइम नहीं निकलता, आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान को अर्पण कर दो कोई भी कार्य आप कर रहे हो। अर्पण कैसे करें विधि नहीं समझते हैं लोग, लोगों को समझ नहीं आता कि भगवान को अर्पण कैसे करना है। हम कहते हैं ना कि कर्म योग बन जाए, भक्ति योग बन जाए, हमारा जो कर्म है वो योग होना चाहिए, कर्म योग बनना चाहिए, यानी वो हमें भगवान से जोड़ दे। तो भगवान से जोड़ कैसे देगा वो कर्म?
एक कर्म को करने से पहले हमें भगवान को कहना है कि भगवान ये कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपको अर्पण, मुझे आपका सहारा है, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, मैं ये प्रसाद पा रहा हूँ तो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, मैं आपको अर्पण करती हूँ कृष्णा, मैं आपको अर्पण करती हूँ। तो ये सारा पहले करना है आपने। अब बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि हमने ये ना मतलब काम कर लिया, हम ने जो है वो भोजन खा लिया और उसके बाद बोल दिया भगवान अब आपको अर्पण, हम आपको अर्पण कर रहे हैं। चलो किसी तरह याद तो किया भगवान को, कहीं ना कहीं भगवान जहन में तो आए कि भगवान आपको अर्पण हो गया, चलो ये तो अच्छी बात है, पर भोजन करने से पहले जो है वो बहुत ज्यादा विशेष उसका फल है और लाभदायक है और जरूरी है कि आप कर्म सिद्धांत है, कर्म करने की विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, कर्म योग कैसे बनाना है अपने कार्यों को। अब जंगलों में जाके इतनी तपस्या है, जो अत्रि जी और ये जो अनसुईया जी है, हमारा क्या इतना लेवल हो, क्या हम तो मतलब उनकी चरणों की रज और धूल भी नहीं है। सीता मैया जी भी जाके अनसुईया जी की चरणों की जो है वो धूल सर पे लगा रही है। मतलब इतना महान स्थान, हम आज ये जो बातें सुन रहे हैं, इतनी जो लीलाएं हम इस भागवत ऑनलाइन क्लास के थ्रू इस चर्चा में प्रवेश किया है हमने, तो हम क्या ही कर सकते हैं, हमारा क्या ही, हमारी हस्ती है, हमारी क्या ही स्थिति है, हमारी क्या ही शक्ति है, कुछ भी नहीं है। परंतु ये जब हम साधु संघ से जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि साधु संघ जो है ना वो लिटरली कहीं ना कहीं हम डावाडोल होते हैं भक्ति में, आगे पीछे होते हैं, ऊंच नीच आती है ना, वो हमें पार कर देते हैं, वो ना हमें शुद्ध कर देते हैं, हमें खींच लेते हैं। गंगा जी तो जाहिर बात है वहां जाएंगे तो जाके हमें पवित्र करेगी, एक दफा पवित्र हो जाएंगे। हम तो खैर यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं तो वैसे गंगा जी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, हम तो इंडिया ही नहीं जा पा रहे हैं, कितने सालों से नहीं जा पा रहे हैं, भगवान की जो मर्जी। लेकिन ये जो साधु संघ है, जो शास्त्र है हमारे, जो गुरु जनों ने, आचार्य जनों ने जो हम पर कृपा कर दी है, ये जो गंगा निरंतर बहती जा रही है साधु संघ की और भगवान की ज्ञान की, भागवतम की, भगवत गीता की, इसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, हम इसका ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन के अंदर जो है वो इंक्लूजन कर रहे हैं। कहते हैं ऐड कृष्णा। अभी मैं कैंपेन पर सुन रही थी, सॉरी मतलब उस पे इंटरनेट पे देख भी रही थी और सुन भी रही थी, इट वाज बहुत अच्छा लगता था, ऐड कृष्णा इन द लाइफ, कृष्णा को ऐड करना है जिंदगी के अंदर। ऐड करने का मतलब ये है कि वही वाली बात है ना कि घर से बाहर निकले भगवान मैं आपके लिए सेवा करने जा रहा हूँ, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। कोई अगर घर का काम कर रहा है, कोई अगर बाहर का काम कर रहा है, कोई बच्चों को संभाल रहा है, कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा। हर कोई इंसान अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर, कर्म क्षेत्र है ये भूमि है हमारे लिए, तो कर्म क्षेत्र में हर कोई इंसान जो है वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है, अपॉर्चुनिटी ले रहा है। अगर उस अपॉर्चुनिटी को भगवान भक्ति में कन्वर्ट करते हैं तो कितना ही ना अच्छा हो। कर्म तो है, हम साधन तो कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को, जो इस दुनिया में जॉय की अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको सुपर जॉय हम बना दें। सबसे बड़ा जो आनंद है वो भगवान की भक्ति है। तो वो भगवान की भक्ति, भगवान का रस जो है वो मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा, परंतु हमें समझना है ना कि कैसे कनेक्ट करना है। इतने जो महान महाजन हैं, इतने ब्रह्मा जी, शिव जी, आप देखें सब महाजन है ना, सब जो है वो भगवान के ऑर्डर अनुसार जो है वो अपना अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। कोई मेंटेन कर रहा है सृष्टि को, कोई जो है क्रिएट कर रहा है सारे, और भक्तों की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसमें अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, परंतु हम क्या पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं। ये वाकई में ऐसे होता है। समटाइम लिटरली यू मतलब योर सेल्फ फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम, होता है ये कि हम डिस्कनेक्ट फील कर रहे होते हैं कि क्यों मन जो है ना वो बिला वजह का उदास है या बेचैन हो रहा है, या हमें क्यों नहीं आ रहा है, चैन क्यों नहीं आ रहा है। कहते हैं ना ए मेरे दिल की चैन, चैन आए मुझे दुआ कीजिए। तो समटाइम ऐसे होता है, इंसान जो है ना खुद सोच रहा होता है कि अरे मैं तो इतना वेल्दी हूँ, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मेरे पास तो हर चीज उपलब्धि है, सब कुछ भवन, अट्टालिकाएं, मेरे पास तो सब बड़े बड़े जो है वाहन है, अट्टालिकाएं हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ है,
परंतु सुकून में क्यों नहीं है, चैन क्यों नहीं पड़ रहा है दिल को। तो यही कमी है, भगवान के नाम की कमी है, साधु संघ की कमी है, और इस तरह मुतवज्जा नहीं हो पा रहे हैं हम। तो कहते हैं ना कि फोर्स योर सेल्फ, इवन इवन फोर्स करो कि माला जप करनी है, भले दिल ना भी लगे ना तो भी करो। वो नाम अपराध होगा ऑब्वियसली, कोई बात नहीं, नाम आभास होते होते अपराध होते होते हम कहीं ना कहीं लगी जाएंगे भगवान की लाइन के अंदर। फोर्स करना है हमें, हम फोर्स अपने आप को स्कूल जाने के लिए भी तो करते हैं ना, हम अपने आप को पैसा कमाने के लिए भी, शरीर में थकन भी होती है, कुछ भी होता है, हम कहते हैं नहीं पैसा तो कमाना ही है भाई, क्या होगा कैसे खाएंगे। तो हमारी आत्मा की भी जो सोल फूड है, हमारी आत्मा की भी भूख है, उसको भी तो खाना देना है ना, उसको भी तो कुछ देना। वरना वो कितने अरसे तक चलती रहेगी, झेलते झेलते आत्मा बिल्कुल मर जाएगी, मुरझा जाएगी बिल्कुल। फिर आत्मा तो नहीं मरती है, मतलब जो हमारे आत्मा का जो प्रकाश है, जो एनर्जी है, वो खत्म हो जाता है फिर बिल्कुल। आस्ते 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 हम दुनिया में आके बस वही लीजर्ड और जो है ऐसी कॉकरोचेस वाली जिंदगी गुजार लेंगे, यही वाली जिंदगी होगी। अगर धर्म की तरफ नहीं चलेंगे, नहीं हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी कार का एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो आत्मा है और उसका जो ड्राइवर है, हमने श्री कृष्ण को बनाया ही नहीं है। श्री कृष्ण हमारे जो है वो कार के हमारे ड्राइवर है ही नहीं, वो चैरियोटर हमारे हैं ही नहीं। आजकल जगन्नाथ रथ यात्रा वगैरह का जो है वो चैरियट चल रहा है। बहुत से लोग हैं अभी भी ऐसे होंगे जो कहते हैं ना कि भगवान की कृपा का अभी भी लाभ नहीं ले रहे होंगे, ऐसे बहुत से होते हैं। और चलती भी कृपा है कि भगवान बाहर आ रहे हैं, भगवान चैरियट पे चल के आ रहे हैं कृपा देने के लिए, तो भी हम जो है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। परंतु एक कदम भी उठाएं, स्वयं एक कोट है, आई थिंक श्रील प्रभुपाद जी ने ही कही थी वो कोट, कि एक कदम अगर हम चलेंगे श्री कृष्ण की तरफ, तो 100 कदम भगवान जो है वो स्वयं हमारी तरफ आते हैं। तो हम जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, हरि नाम को ना भूलें, साधु संग को ना भूलें, जुड़ते रहे बुक से, शास्त्रार्थ से, भक्तों से, यही हमारा कर्तव्य है। तो श्री कृष्ण हमारे रथ के सारथी हैं, और वही प्रोटेक्ट करेंगे हमें, हमारी प्रोटेक्शन वही है, हमारा सहारा श्री कृष्ण ही है। उनको वो मकाम दें, मर्तबा दें, उनको पसंद तो दें कि भगवान आप ही हैं आगे, मैं तो आपकी फॉलो करने के लिए आपको कोशिश करूंगी, और मैं मतलब आपके चरणों की धूल की रज की के लिए मैं चेष्टा कर रही हूँ। मैं दास अनुदास दास अनुदास इस स्थान पर भी नहीं पहुंची हूँ। तो हम भगवान से ये स्तुति करें, ये मन की भावना हम भगवान से कनेक्ट करें अपने आप को। कहीं ना कहीं भगवान तो बहुत दयालु है, बहुत करुणा निधान है, करुणा सागर है। और भगवान के तो नाम ही इतने, रामायण के अंदर हमने सुना था कि जो कौशल्या माता जी हैं, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कौशल्या माता जी, कौशल्या माँ है, और ये जो वो होते हैं इनके कौशल्या जी हैं, जो पिता हैं राम जी के, और जो सीता जी हैं, उनको वो जो भी नाम पुकार रहे हैं ना श्री राम का, उस नाम के अंदर ही करुणा आ रही है। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ये कि उनके जो माता पिता जी हैं, वो एक ने उनको, उनका नाम रखा हुआ होता है राम जी का करुणा सागर, एक करुणा कारण। एक ने जब वो सीता मैया जी से जब वो वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो सीता मैया जी से जब पहली दफा उनका जो है वो आदान प्रदान होता है, तो जब वो विवाह करके आती हैं, तो सीता मैया जी को कहते हैं ना कि मैं आपको क्या दूं, मैं तो आपको ये वचन देता हूँ कि एक पत्नी, तो आप ही हमारी पत्नी रहेंगी। तो सीता मैया जी कहती हैं कि मैं आपको क्या दूं, तो राम जी कहते हैं कुछ ऐसा दो जो मतलब कहीं किसी ने ना दिया हो मुझे, जे ऐसा कुछ दो। तो वो क्या गिफ्ट देती है, वो कहती है मैं आपको आज एक नाम देती हूँ, करुणा निधान, आपका नाम करुणा निधान है। राम जी को कहती हैं सीता मैया जी। तो आप देखिए कि उनकी, उनका तो नाम ही करुणा से भरा हुआ है, इतना करुणा से भरा हुआ है वो नाम। फिर राम जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्रसंग। तो वो राम जी जो है ना, वो कहते हैं कि अच्छा ये वाला नाम जो है ना, बस आपको और मुझे ही पता होगा, और किसी को नहीं पता होगा। नहीं सॉरी, सीता मैया कहती है कि ये नाम लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप करुणा निदान है, आपके माता पिता ने आपको नाम करुणा सागर, करुणा कारण
ये सारे नाम दिए ना, लेकिन मैं आपको नाम दे रही हूँ कि ये अब मेरे और आपके बीच की बात है कि आप करुणा निधान है, आप मेरी करुणा निधान। तो राम जी कहते हैं कि अच्छा ये वाला नाम जो है वो बहुत सुंदर नाम है। तो सीता जी कहती है नहीं लेकिन बताइएगा नहीं किसी को। तो कहते हैं अच्छा कभी अगर गुरुजनों ने अगर पूछ लिया तो क्या उनको बता सकता हूँ? तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, आप अगर स्पेशल केस है तो इस तरह हो सकता है। तो फिर राम जी कहते हैं कि एक और भी बात मैं कहता हूँ कि अगर मेरे बेटे वगैरह ने ही अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया तो क्या उनको बता सकता हूँ? तो सीता मैया कहती है अच्छा ठीक है, आप बता दीजिएगा ये नाम जो है ना करुणा निधान, बाकी किसी को नहीं बताना है। तो फिर यही जो जब वो हनुमान जी जाते हैं सीता मैया जी के पास, तो हनुमान जी को जाहिर बात है प्रूव तो करना होता है ना कि वो राम जी के वो है मैसेंजर है। तो उस वक्त फिर वो हनुमान जी जो है ना वो बताते हैं सीता मैया जी का विश्वास जीतने के लिए कि आप करुणा निधान की जो है वो स्वामिनी है, आप जगत जननी है, आप जो है वो महादेवी है। वो उनको फिर कंफर्म उनको जो है वो हो जाता है यकीन सीता मैया जी को कि यही मेरा बेटा है, क्योंकि राम जी ने जो है ना कहा था कि मैं अपने बेटे की को बता सकता हूँ ये नाम। उनको वो वार्तालाप याद आ जाती है। तो हनुमान जी अगर ये नाम जानते हैं तो उसका मतलब ये मेरा बेटा ही है, तभी ये मेरा नाम मेरे राम का नाम बता रहा है। तो यस, द कंक्लूजन ऑफ टुडेज सेशन इज कि भगवान बहुत करुणा निदान है, करुणा सागर है, करुणा कर है, करुणा के भंडार है भगवान। करुणा अमृत सब कुछ भरा हुआ है भगवान के अंदर। और the last point which I take as inspiration कि ये जो साधु संघ है, ये साधु संघ कड़ी है हर चीज के लिए। क्योंकि इंसान कितना ही जो है वो तपस्याएं कर ले बैठ के, इवन माला जप वगैरह भी हम अकेले बैठ के भी अगर बहुत से लोग होते हैं ना कहते हैं कि हमें साधु संग नहीं मिल रहा है या हम नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, तो कितना ही जाप भी करना शुरू कर दे, कितनी किताबें भी इवन पढ़ ले लोग अकेले अकेले रहकर या पर लिटरली वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। हम सब कनेक्टेड हैं। भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होंगे और हमारी भक्ति में प्रगति तभी होगी जब हम इसी तरह साधु संघ को आगे बढ़ाते रहें। तो ये शास्त्र की वाणी भी समझ में आएगी हमें, हम भक्ति में प्रगति भी करेंगे। अगर तो हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अकेले अकेले रह के भी लोग बहुत पथभ्रांत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, छोड़ देते हैं भक्ति, मन नहीं लगता। वो जो साधना सेवा में जो आगे बढ़े थे उसमें भी पीछे हो जाते हैं। तो दिस इज माय कंक्लूजन फ्रॉम टुडेज सेशन कि देवगण है, वो भी जो है वो मतलब कैटेगरी है ना, ब्रह्मा देव है और भी बहुत सारे देव हैं, विष्णु एंड शिव वगैरह भी श्री कृष्ण के अधीन कार्य कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण से ही जुड़े हम, वही स्वयं भगवान है हमारे, और वो मेथड फॉलो करें जिसको हम प्रेमा भक्ति कहते हैं, भाव भक्ति कहते हैं। परंतु उसके लिए हमें साधना भक्ति के स्तर से जाना होगा। और साधना भक्ति के लिए यही है कि भक्तों का संग, नाम सेवा, हरि नाम जप, सत्संग ये जो हम कर रहे हैं और भक्तों की सेवा हम करते रहें तो हमारा कल्याण हो जाएगा निश्चिंत ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे मौका मिला एंड आप सबसे जुड़ने का ये जो अवसर होता है, मैं बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मैं लिटरली जैसे ही मैसेज आता है मेरे पास तो मैं उस वक्त दिल में मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हूँ भगवान का। मैं लिटरली आई से टू लॉर्ड भगवान, आपने मुझ पे बहुत कृपा की कि मुझे ये फिर से संग करने का मौका मिल रहा है। एंड आप लोग बहुत 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 ज्यादा आप लोग भाग्यशाली हैं कि इस तरह की जो है वो उससे जुड़े रहे हैं। और इतने सालों से मैं देख रही हूँ इतना आप लोग का इसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, उत्साह है, आस्था है, और उसके कारण हम भी इसके अंदर जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू माता। बहुत ही सुंदर क्लास था। पूरा अत्रि जी के बारे में, दत्तात्रेय जी के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, सारे जो थे कैरेक्टर्स जो थे ब्रह्म, तो सारे अपने बहुत अच्छे से कवर किए। और ये जो करुणा निदान वाला जो था
ये भी पास टाइम बहुत अच्छा था। और हाँ, भगवान है ही करुणा निधान, करुणा के सागर हैं, और इसी कारण हम लोग सब भक्ति में अच्छे से जुड़े हुए हैं। आप लोग अच्छे भक्तों से जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू माता, ऐसे ही आते रहिए। और क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। या विनती माता, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मतलब हम लोग तो आपसे सबसे ज़्यादा ये प्रेरणा मिलती है कि हम लोग तो यहीं भारत में रह के अभी इतना सिंसियर नहीं है। और मतलब मैं अपनी बात कह रही हूँ कि सिंसियरिटी का लेवल आपका, और आपके बारे में पहले भी जो प्रभु जी ने बताया है कि, और आप कितना वहाँ पे तो ऐसा माहौल भी नहीं मिलता जैसे हमें यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि भारत भूमि में जन्म मिलना कोई वो नहीं है, छोटी बात। यही सबसे बड़ी हमारी कृपा है, हमें मिली हुई है कि हमें यहाँ जन्म मिला, और हमें साक्षात सबके यहाँ पे दर्शन होते हैं, मंदिरों में जाना और इतना कुछ होता है। और माता जी आप तो मतलब आपसे तो जी, बहुत ज्यादा आवाज ही आ रही है। हरे कृष्णा जी, आप बता रही थी, अच्छा। भारत हरे भूमि का कृष्ण। बता रही थी आप। हाँ, वही भारत भूमि का यही कि हम मतलब इतने भाग्यशाली हैं, और हम उसको उतना वो नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें कर सकते हैं और करना चाहिए। और आप ऐसे उसमें जहाँ पे इतना ऐसा माहौल आपको वहाँ पे पाकिस्तान में, और आप बल्कि वहाँ पे आप सबको दे रही हैं, अपना संग दे रही हैं, और आप इतना वो कर रही हैं, भ्रमण भी करती हैं, हरे आप कृष्णा काफी प्रचार कर रही हैं, आपका प्रचार भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शन से ही हमें जी, बहुत आवाज नहीं प्रेरणा। आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु माता जी जी, हमें मेरी आ रही है, आ रही है। हमें आ अच्छा, रही है माता जी। बस माता जी के दर्शन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें, हम मतलब यहाँ पे इतने भाग्यशाली होते हुए भी हमें बहुत कुछ कर सकते हैं जो करना चाहिए। तो थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आई का थिंक मेरे माता ख्याल जी से का नेटवर्क कनेक्शन। सही नहीं है। हाँ, या शी विल जॉइन बैक। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनती माता जी। सही बात है कि कैसे माता जी आ गई है, एक मिनट। हरे कृष्णा या प्रणाम। यस। या हाँ, या तो वही माता जी, विनती माता जी आपका, आपके बारे में बता रही थी, कैसे आप मतलब ऐसे प्रदेश में रहते हुए भी आप इतने अच्छे से कर रही हैं और लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं। इट्स ए वेरी बिग थिंग। और हम लोग जो है यहाँ पे रहते हुए भी हम लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस बात को, सो दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। तो आपसे हम लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे भक्ति में सीरियस हो। जब तक वो दूर नहीं होता ना, सेपरेशन नहीं होता, तब तक उसका वैल्यू नहीं समझता। एक्चुअली मैं भी कृष्ण कॉन्शियसनेस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि 96 में हम लोग तो यहाँ पे मंदिर भी जाते थे। राधा रास बिहारी, मैं और वाइफ हम लोग दोनों जाते थे। और बस मंदिर खाली एक घंटा बजाए, उधर प्रणाम किया, तुरंत बाहर आके हम लोग उधर वड़ा पाव ढोकला, वो बहुत फेमस है वहां पे। तो उस वहां पे जाके बढ़ जाते, फिर बीच चले जाते। तो भगवान का इतना ये नहीं था। लेकिन उसके बाद जब हम लोग जब मैं बाहर गया बहरीन में 96 में, तब मुझे रियलाइज हुआ बहुत कुछ छूट रहा है मेरा। एंड आई वाज रियली ना एकदम ये हो गया। और फिर जैसे ही पता चला कि कुछ यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, मुझे तभी इस्कॉन का था, कुछ पता भी नहीं था। बोला कुछ भजन कीर्तन होता है, कुछ कथा होती है, तो मैं बोला मुझे भी आना है। और उसमें भी जो जो व्यक्ति था वो मुझे बोलता था, नहीं नहीं तुझे नहीं ले जा सकता। मैं बोला है, ये क्या बात है, मुझे नहीं ले जा सकते, क्यों नहीं? और ऐसा कम से कम उसने 3 हफ्ता किया मेरे साथ। मैं बोला चौथा हफ्ता, बोला नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा। जबरदस्ती किया उसको, बोला अच्छा ठीक है चलना, लेकिन वहां पे गया एक बार तो बीच में नहीं उठ सकता। मैं बोला हाँ पूरा बैठूंगा। और फिर बाद में वहां पे जो था, छोटा सा सेंटर हुआ करता था बहरीन में तब। और वहाँ पे एक प्रभु थे, विजय प्रभु जी जो थे, बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे कंडक्ट कर रहे थे। एक छोटा सा विला बनाकर, मतलब उसको सारी दीवारें तोड़कर मंदिर बनाया था उन्होंने। और फिर वहां से जो जुड़ा, तो फिर बस जो है वो आज तक का जो मेरा जर्नी है वो उसी कारण हुआ है। तो
तो हाँ, मतलब जब तक हमसे वो छूटता नहीं है तब तक हमको उसका वैल्यू नहीं समझता। इट्स वेरी सैड, क्योंकि हम लोग इतने डम हैं, हम लोग जब है उसका तो उसका वैल्यू नहीं हम लोग करते हैं उसका। सो लेट्स नॉट बी दैट, लेट्स बी इंटेलिजेंट, है तब उसका वैल्यू करें और उसको हम लोग अच्छे से उपयोग में लाए। सो थैंक यू माता फॉर सच ए नाइस वंडरफुल क्लास, और ऐसे ही आते रहिए माता। आपको बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। वंशा हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि हरे वैष्णववृंद कृष्णा। की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। हरे थैंक यू कृष्णा। एवरीवन, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो